एचपीवी और एचपीवी वैक्सीन क्या है और पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा नौ उम्र लड़कियों को क्यों लगाई जा रही है? क्या ये बैरूनी प्रोपेगेंडा है? क्या ये पाकिस्तान की आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? एचपीवी एग्जैक्टली करता क्या है और अगर वैक्सीन ना लगवाई जाए तो इसके क्या क्या खतरात हो सकते हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों का बाइस बन सकता है? दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में एचपीवी जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है और काफी सारे लोग, काफी सारी वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही कि ये कोई बैरूनी प्रोपेगेंडा है या फिर कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि एचपीवी है क्या। एचपीवी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है कि जो इंसानी जिस्म के अंदर पाया जाता है, इंसानी जिस्म की जिल्द की तहों के अंदर पाया जाता है। इस वायरस को खामोश कातिल कहा जाता है और ये औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के बाद, छाती के कैंसर के बाद दूसरा कॉमनली पाया जाने वाला कैंसर होता है और इसकी अलामात जो है बिल्कुल आखिरी स्टेजेस में, आखिरी मराहिल में सामने आती हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो जाता है, स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी में, यानी कि जब एक जिस्म दूसरे जिस्म के साथ मिलता है, खास तौर पर जब प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो फिर ये वायरस जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसकी खसूसियत ये है कि ये बहुत लंबे अरसे तक रहता है बगैर कोई अलामत किए और ये ख़ास तौर पर जवान ख़वातीन के सर्वेक्स के साथ जाकर लग जाता है। अब सर्वेक्स वो हिस्सा होता है जो बच्चादानी के बिल्कुल साथ में अटैच होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद ये होता है कि इब्तदाई तौर पे अलामात तो कोई ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं, पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, तब औरतों को जाके थोड़ा महसूस होता है कि कोई ना कोई मसला है और जब चेकअप करवाने के लिए जाते हैं उस वक्त वो बीमारी जो है अपने आखिरी मराहल तक पहुंच चुकी होती है, आखिरी स्टेजेस तक पहुंच चुकी होती है और फिर सर्वाइकल कैंसर जो है वो अकर हो चुका होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 5000 से ज़ायद केसेस जो है वो सालाना रिपोर्ट किए जाते हैं और उनमें से 3000 से ज़ायद औरतें जो हैं वो लुक्मा अजल हो जाती हैं। इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इस इन्फेक्शन से बचने का मौसर तरीका ये है कि एचपीवी वैक्सीन लगवाई जाए। वैक्सीन जो होती है वो आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको बढ़ाती है, आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करती है और जैसे ही इस किस्म का जब कोई वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है तो वही मुदाफ़ियती निज़ाम जो है उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है, उस वायरस को ख़त्म कर देता है और आप में ये बीमारी होने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। WHO जो है वो इस वैक्सीन की आगाही की मुहिम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस चीज़ में इनिशिएटिव ले रही है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को जो है वो वैक्सीन लगाई जाए ताकि ये बीमारी जो है वो जितनी भी हो सके कम की जा सके। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का टारगेट तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख नौ उम्र बच्चियों को जो है वो वैक्सीन लगाने का टारगेट है और फिर उसके साथ साथ जो है बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि ये जो है ये बैरूनी साजिश है। ऐसे ही मामला जो है वो कोरोना के टाइम पे हुए थे, ऐसे ही मामला जो है वो पोलियो की वैक्सीन के टाइम पे हुए थे कि बाहर वाले लोग, बैरूनी लोग जो है वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे हमें वैक्सीन फ्री में दे सकते हैं, ये वो दूसरा तीसरा। तो ये है कि ये वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया में लग रही, गोरे काले ब्राउन सब लोगों को लग रही है ये वैक्सीन, ताकि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके औरतों को महफूज किया जा सके, इस बीमारी से महफूज किया जा सके। और ये जो भी कोई थ्योरीज हैं कि मतलब इसमें औरतों में इनफर्टिलिटी होगी या फिर मतलब उनकी बच्चादानी पे कोई असर पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। कोरोना के टाइम पे भी यही कहा जा रहा था कि मतलब आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है। आबादी तो अपने हिसाब से ही बढ़ रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बेहतर है कि इस वैक्सीन को लगाया जाए और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। थैंक यू वेरी मच।